हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अलीपुर में है, तो वहाँ से एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत ही बढ़िया जॉब है दोस्तों, सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है और परमानेंट जॉब है, सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है। तो जान लेते हैं, चलिए कौन कौन इसमें एप्लीकेबल हैं और आपको किस किस ब्रांच में आप लोग, अगर आपने एमटेक अपना किया है या फिर पीएचडी किया है तो किस ब्रांच में आप लोग एप्लीकेबल हो, और इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा सिलेक्शन का, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, और एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, सारी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, और आपको जो पीडीएफ है उसका भी डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है। अगर इसको आप ऐसे रिफ्रेश करते हैं इस वेबसाइट को, तो दोबारा से यहाँ पे देखिए न्यूज़ आएगा, ये नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है, और यहाँ पे जो पहला ही आपको दिख रहा है, अर्जेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो कि इनका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का पीडीएफ है। तो यहाँ पे मैंने इसको पढ़ के आप लोगों के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए जान लेते हैं सभी के बारे में। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, ये आपका 8 अप्रैल को ये पब्लिश हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, और ये जो है आपका पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और इसमें जो पे लेवल आपका है वो पे लेवल 10 है 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखिए सीरियल नंबर वाइज आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे और अच्छा खासा नंबर भी मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे बॉटनी 9 वैकेंसीज है, बॉटनी में, केमिस्ट्री में 12 हैं, कॉमर्स में 23 वैकेंसीज, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, इंग्लिश में 8 है, ईवीएस में आपका 3 वैकेंसी है, जियोग्राफी में 1 वैकेंसी है, हिंदी में 3 है, हिस्ट्री में 1 है, मैथमेटिक्स में 3 है, माइक्रोबायोलॉजी के 4 वैकेंसीज हैं, फिजिकल एजुकेशन में आपका 1 वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए 5 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 4 है, संस्कृत में 1 और जूलॉजी में 9 है। बाकी आप पोस्ट के वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हैं। अब जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए, जिसमें कि आपका 55% मार्क्स आना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट जो भी ग्रेड पॉइंट आपका कॉलेज ने डिसाइड किया है उसके हिसाब से। और आपको इसके साथ, अगर आपका मास्टर्स डिग्री है तो आपको उसके साथ आपको क्या करना है, नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी कंडक्ट करवाती है या फिर सीएसआईआर करवाती है, तो उसके तहत आपका एक नेट स्कोर होना चाहिए, जो कि मिनिमम स्कोर। ओके, अगर आपका मास्टर्स डिग्री है तो ये कंपलसरी है आपके लिए। और अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, आपने अगर पीएचडी किया हुआ है, तो आपको ये नेट क्वालिफाई करना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, और दूसरी बात जो है, जिन भी कैंडिडेट्स ने पहले इस एडवर्टाइजमेंट के तहत अप्लाई किया था, जो कि यहाँ पे देखिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है SSC/DU 60/2020-21261, ये जो आपका निकला था 14 सितंबर 2020 में, अगर यहाँ पे आपने अप्लाई किया था तो आपको दोबारा से अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम लोग जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस आपके लिए। देखिए यूजीसी के तहत जो भी पे स्केल्स रहेंगे और जो भी अलाउंस रहेंगे वो आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो पोस्ट बहुत ही अच्छा है, सैलरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल से मेरे ओपिनियन से आपको यहाँ पे 100% अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। ओके, आगे जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए एप्लीकेशन फीस जो रहेगा वो आपका 500 रुपीज़ का रहेगा, यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन है। ओके, और इसके बाद जो है, जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था
तो उन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसका कंडीशन क्या होगा, आपने अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी तक, पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया है, उसके लिए इंटरव्यू अगर आपका नहीं हुआ है तो ही आपको एप्लीकेशन फीस पे नहीं करना है। और अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ डिटेल्स और प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका जो पेमेंट रहेगा वो ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से इसका पेमेंट कर लेना है। और अगर इंपॉर्टेंट और क्या चीज है, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, तो आप सेपरेटली उसमें फीस पे करके मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक पोस्ट के लिए आपका 500 रुपीज का फीस रहेगा। इसके बाद जो है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉलेज का जो मेल आईडी दिया गया है principalssncollege@gmail.com, यहाँ पे आप लोग अपने जो भी आपका कंप्लेंट्स है यहाँ पे आप लोग मेल करके उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस पा सकते हैं। रिजर्वेशन देखिए, जो भी SC ST EWS OBC NCL या फिर PWBD कैटेगरी के हैं उनके लिए जो UGC के जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, अब डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस या फिर फिजिकल एजुकेशन में अगर आप लोग इस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो आपका मास्टर्स डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपका UGC नेट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। आपको CSIR हो या फिर UGC हो, किसी से भी आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर ये आपके पास नहीं है, इसके अलावा अगर आपके पास PhD डिग्री है दोस्तों, PhD डिग्री होना चाहिए, ऐसे एक यूनिवर्सिटी से आपका PhD डिग्री होना चाहिए, कॉलेज से, जो कि टॉप 500 रैंक में आना चाहिए। QS और द टाइम्स हायर एजुकेशन या फिर आपका जो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज या आपका जो शंघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग में आपका यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज रैंक होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो दोस्तों। इसके बाद एक जनरल नोट देख लीजिए, नीचे जो लिखा गया है कि अगर आपने PhD किया है, PhD होल्डर आप लोग हैं, तो आपका जो PhD होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए। PhD का जो थीसिस वर्क है आपका, वो आपको एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आपको PhD को उन्होंने एग्जामिन किया होगा, तभी आप एलिजिबल हो। तीसरा कंडीशन जो है आपका ओपन PhD वाइवा वोस कंडक्ट हुआ होना चाहिए। चौथा जो है आपका जो पब्लिश होना चाहिए, 2 पेपर्स, रिसर्च पेपर्स एटलीस्ट आपने पब्लिश किया होगा PhD वर्क में, तभी आप एप्लीकेबल हो, जिसमें से कि एटलीस्ट एक उसमें से एक रेफर्ड जर्नल भी होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन जो है आपको एटलीस्ट 2 पेपर प्रेजेंट मतलब आपने किया होगा पहले से आपके PhD वर्क के बेसिस में, जिसमें कि आपने कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या फिर स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड, जो कि UGC सपोर्ट करती है, ICSSR या फिर CSIR सपोर्ट करती है, तो उसके तहत आपने कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार आपको प्रेजेंट करना चाहिए एटलीस्ट 2 पेपर में से। तो ये सब कंडीशंस है जो कि आपके कॉलेज के रजिस्ट्रार या फिर डीन जो भी हैं एकेडमिक अफेयर्स के, वो आपको यहाँ पे इसका फुलफिलमेंट सर्टिफाई करके देंगे, तभी आप दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, और बाकी जो इसमें नीचे दिया गया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग डिटेल में इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और ये आपका मार्क परसेंटेज है, क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको मार्क दिया जाएगा, किस तरीके से आप क्वालिफाई करेंगे, तो उसका ये सारा मार्किंग सिस्टम दे दिया गया है। देखिए, जैसे MPhil प्लस PhD के लिए मैक्सिमम 25 मार्क्स आपको अवार्ड किया जाएगा, JRF नेट मैक्सिमम 10 मार्क्स और अवार्ड्स कैटेगरी में 3 मार्क। तो इस तरीके से आपका देखिए रिसर्च पब्लिकेशन से 6, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, एकेडमिक स्कोर 84, तो टोटल 100। तो इस तरीके से आपका मार्क्स क्राइटेरिया है, शॉर्ट लिस्टिंग, ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो ये था आपका टोटल नोटिफिकेशन जो कि निकला हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीपुर। ऑल इंडिया से आप लोग अगर हो, कहीं कोई भी स्टेट से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। परमानेंट सरकारी नौकरी है, और अगर आप एलिजिबल हो तो जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दीजिए। इसका जो लास्ट डेट है वो बोला गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें जब पब्लिश होगा ये, तो वहां से लेकर 2 वीक तक का टाइम है। तो अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश नहीं हुआ है, तो आपका लगभग आप मान सकते हैं 20 to 21 डेज आपके हाथ में है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको जॉब अपडेट्स मिलते रहें।
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।